Today we are going to start class 12th mathematics chapter number 4 डिटर्मिनेंट। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले भी हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़े थे। मैट्रिसेस के चैप्टर में हम लोगों ने मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। उसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट के चैप्टर में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेंट की जो आपके एक्सरसाइज 4.2 में यूज होने जा रही हैं। और एक्सरसाइज 4.2 जो है हमारा, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें आपके टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और से लेके आपको 6 तक मैं बारी बारी आप लोगों को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से शो करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें बोला है कि रो को आप कॉलम बना दीजिए और कॉलम को आप क्या बना दीजिए, रो बना दीजिए। तो इसके डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। मान लीजिए इसका आंसर कुछ भी आता है, इस डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका आंसर क्या है, क्या आएगा। तो जब मैं इसके रो और कॉलम को चेंज करूंगा, ठीक है, तो मान ये रो है हमारा, ये रो हमारा कॉलम बन जाएगा, ये रो हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला रो हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या मिलेगा, देखिए चेंज कर रहा हूँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो रो, सभी रो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। तो 1 2 3 रो था, तो 1 2 3, अब ये कॉलम हो गया। 4 5 6 आपका क्या था, रो था, तो ये क्या बनेगा 4 5 6, ये आपका कॉलम बन जाएगा। 7 8 9 ये हमारा रो था, तो 7 8 9, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। इस तरीके से आप इसकी भी वैल्यू निकालेंगे ना, जब आप इसकी भी वैल्यू निकालेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, के ही आएगी। यानी आपको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। फर्स्ट से ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी कैसे आपको डिफरेंट है। फर्स्ट वाले में सभी रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 2 रो या सिर्फ 2 कॉलम की बात की जा रही है, या तो सिर्फ 2 रो या सिर्फ 2 कॉलम की बात की जा रही है। जैसे वही एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट में हम 2 रो को, किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर दे रहे हैं कि यानी अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं चेंज कर रहा हूँ कि R1 को चेंज कर रहा हूँ R2 में, R1 चेंज कर रहा हूँ R2 में। तो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये R1 कहाँ चला जाएगा, R2 में, और R2 कहाँ चला जाएगा, R1 में। तो ये 4 5 6 1 2 3 7 8 9 ये आएगा। तो जब भी आप किसी 2 रो को आप इंटरचेंज कर देंगे तो उसके जो डिटर्मिनेंट होंगे ना, उसका आंसर में इफेक्ट पड़ेगा, वो भी किसका, साइन का। यानी अब वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। कब, जब किसी मैट्रिक्स के 2 रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है तो इक्वल, उसी के इक्वल होती है, बस आप उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए, इसकी वैल्यू 5 आई है, एक या कुछ भी है, के मान लीजिए,
ठीक है। तो इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के आएगी। तो ये तो थी आपकी बात रो की। इस तरीके से अगर मैं कॉलम की बात करूं, सेम सिचुएशन में अगर मैं कॉलम की बात करूं इसी तरीके से कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, डिटर्मिनेंट लिया, एक कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, जैसे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक डिटर्मिनेंट लिया। अब मैं इसकी कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को थर्ड के साथ चेंज कर रहा हूँ, थर्ड वाले को फर्स्ट के साथ चेंज कर रहा हूँ। तो हम C1 को चेंज कर दे रहे हैं C3 के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी माइनस में हो जाएगी। और तो इस तरीके से हमारा ये C1 को C3 की जगह पे, C3 को C1 की जगह पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे 9 12 और 15, और ये तो एज इट इज होगा 8 11 14, यहाँ पे 7 10 और 13। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यानी डेल्टा इज इक्वल टू माइनस हाफ डेल्टा, ये आपके चेंज हो जाएगी, सिर्फ इसके साइन में चेंजिंग होगी, वैल्यू आपके सेम होगी। तो ये आपके सेकेंड प्रॉपर्टी थी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इसमें देखिए, इसमें कॉलम जो है ना आपका कॉलम, आपका कॉलम 1 कॉलम 2 के आपके दोनों आपके उसके करस्पॉन्डिंग, यानी 1 इसके करस्पॉन्डिंग ये, 2 इसके करस्पॉन्डिंग ये, 3 इसके करस्पॉन्डिंग ये, यानी आपके इसी C1 आपके करस्पॉन्डिंग किसके है, C2 के करस्पॉन्डिंग है, यानी सेम है। तो इस तरीके से इस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो ये तो आपका कॉलम की बात हो रही थी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई रो की बात कर दें 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अगर आपके दो रो की वैल्यू भी इक्वल आती है यानी सेम होती है, तब आप ये कह सकते हैं कि इस डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीपल बाय अ कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीपल बाय k। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स, एक डिटरमिनेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसके किसी भी एक, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रोज, किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपके पास R1 है, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, और कैसे चेंज कर रहा हूँ, k R1, यानी R1 में हम लोग k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, k 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k 1 हो जाएगा, k हो जाएगा, 2 से तो 2k, और अगर 3 से करेंगे तो 3k, और ये आपका एज इट इज 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा इसके डिटरमिनेंट पे, जैसे मान लीजिए इसका कुछ भी आंसर आया, जैसे मान लीजिए कि 10 आया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 10 आया, तो इसके आंसर में अगर आपने किसी भी एक रो में k से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी एक रो में उसके सभी एलिमेंट में, देखिए अगर आप R1 में करते हैं तो R1 के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, C1 में करते हैं तो C1 के सभी एलिमेंट में, C2 भी करते हैं तो C2 के सभी एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई होगा। जिस नंबर k से मल्टीप्लाई का मतलब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का जो भी आंसर आएगा, फिलहाल के लिए मैं मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि वो 10 आ रहा है, तो जब इसके k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो जो इस पूरे के डिटरमिनेंट आएगा उसके उसमें k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई k, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इस पूरे का आंसर डेल्टा आ रहा था, तो अगर हमने k से मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा,
उसका आंसर क्या रहेगा आपका, यानी डेल्टा इज इक्वल टू के ऑफ डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो के ऑफ डेल्टा हो जाएगा, यानी उसके पूरे एलिमेंट में डेल्टा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी के आप इसको डेल्टा लिख सकते हैं। अगर आपने किसी भी एक रो या एक कॉलम में आपने मल्टीप्लाई किया है तो सभी एलिमेंट में, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टी 4 थी। तो प्रॉपर्टी 5 है हमारे पास कि इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और more then the element can be expressed as sum of 2 or more determinant। ये आपकी प्रॉपर्टी किस टाइप की है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया है कि a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2, a3 प्लस लेमडा 3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 है। तो आप इस डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट प्लस हुआ है, ठीक है, फर्स्ट रो में, तो हम इसे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे स्प्लिट करेंगे कि a1, ठीक है, b1 c1 जो आपके पास प्लस है एलिमेंट उसको हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ पे आप a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पे आपका लेमडा 1 बचा है, और यहाँ पे आपका लेमडा 2, यहाँ पे आपका लेमडा 3, यहाँ पे आपका b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे, उसको हम देखते हैं। वेरी लास्ट प्रॉपर्टी, the value of determinant remains same if we apply the operation Ri change to Ri plus K, Rj R, Ci change to Ci plus K Cj। ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने मैट्रिक्स वाले में भी पढ़ी थी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग कॉलम पे ये आपका कॉलम वाला है, ये आपका रो वाला है। तो हम लोगों ने रो वाले पे अप्लाई करना चाहते हैं, पहले रो वाले पे, ठीक है। आर आई का मतलब है यहाँ पे अगर आप R1 लेते हो तो ये भी आपको 1 लेना पड़ेगा, तो अगला ये 2 या 3 ले सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 लेते हो तो ये भी 2 लेना है, और ये 3 ले सकते हो। जैसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस R1 को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। और R1 को कैसे चेंज करना चाहता हूँ, तो R1 में ही आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए किसी भी एक एलिमेंट से। के है ना, तो के इक्वल टू कुछ भी ले, जैसे मैं 2 और R, देखिए अगर R1 है, यहाँ पे R1 है, तो आप या तो आप R2 पे चेंज कीजिए या R3 से मल्टीप्लाई करके चेंज कीजिए। तो मैं यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई R2 को एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। किया क्या हमने कि R1 के एलिमेंट में R2 के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए R1 का एलिमेंट क्या है आपका 1 है, ठीक है। प्लस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और R2 का एलिमेंट क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक। नेक्स्ट 2 है, प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और R2 का एलिमेंट क्या है आपका 5, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे 3 है और प्लस करना है। R2 का एलिमेंट क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 के एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। और ये आपका 4 5 6 एलसीडी होगा, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये तो आपका मैंने रो पे बताया है, कॉलम पे भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये आपकी 6 प्रॉपर्टी है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रॉपर्टी थी। इस बिना प्रॉपर्टी के आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं भी समझ में आई है
या अगर इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इससे बेटर भी हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, फिर भी आप इस प्रॉपर्टी को बार बार देखिए कि इस प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करना है। और अगर इसमें कुछ डाउट भी होगा तो हम लोग जब क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे 4.2 की, तो उसमें हम लोग ज़रूर सीख जाएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और प्रॉपर्टी में क्या प्रॉपर्टी में कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर्टी किस में चेंज कर सकते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने में तो क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इंट्रो खत्म हुआ है 4.2 के लिए जो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ओके, थैंक यू।